हेलो बच्चों, नमस्कार। आज से जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि हम 12th क्लास के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी आरबीसी बोर्ड में है। उसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आज हम जो 12th क्लास का चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है 9th चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। देखिए ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इन ब्लॉक्स के बारे में, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अगर आपको याद हो तो आपने 11th क्लास में एक टेबल पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी आप लोगों ने, मोजले वाली, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। देखो कैसे पढ़ी थी आपने, कुछ इस तरीके से आपने इसको पढ़ी थी। ये कुछ इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको याद हो और नीचे दो ऐसे थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसे हमने बोला था एस ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये कौन सा ब्लॉक था? डी ब्लॉक था। और ये कौन सा ब्लॉक था? पी ब्लॉक था। और ये कौन सा ब्लॉक था? नीचे वाला एफ ब्लॉक था। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है, और ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। देखो एस और पी की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि एस ब्लॉक आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, पी ब्लॉक भी आप आधा पढ़ चुके हो, आधा हम 12th में पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ेंगे हम तो इसकी चर्चा करेंगे। आपने डी ब्लॉक अब हम पढ़ेंगे पूरा, और एफ ब्लॉक भी इसी वक्त हम पूरा पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के मुझे पोजीशन बतानी थी कि एस और पी के बीच में क्या होता है? डी, और डी के अंदर क्या मिलता है आपको? एफ मिलता है। ठीक है जी, चलो तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं दो ब्लॉक्स की, एक हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की और एक हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक की। देखो इन दोनों के नाम के बारे में बता देता हूं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, या इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, या फिर बोल सकते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात सभी को। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? कौन से ग्रुप की बात कर लूं मैं, या इसको मैं वर्ग बोल देता हूं, तो आप लोग जानते हो ये 3 से 12 तक के वर्ग में आते हैं। ठीक है जी, 3 से 12 क्या है अभी मैं डायग्राम बता दूंगा। न्यू पीरियड टेबल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 18 वर्ग होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये आता है थर्ड वर्ग में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है। समझ में आ गई यहां तक बात। अब बात कर लेते हैं पीरियड्स की। बात कर लेते हैं आवर्ती। तो देखो बहुत ही आसान है, ये किस पीरियड से स्टार्ट होते हैं तो आपको पता हो, तो आपने पढ़ रखा है। तो ये तो पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये कौन सा होता है? चौथा। और चौथे से क्या स्टार्ट हो जाते हैं? ये वाले। तो ये कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं? चौथे में होते हैं। और किस में होते हैं? ये 5वें में होते हैं, 6ठे में होते हैं, और किस में होते हैं? ये 7वें में होते हैं। समझ में आ गई बात। और ये कौन से आवर्त या पीरियड से स्टार्ट होते हैं? आवर्त या पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो आपको पता है ये स्टार्ट होते हैं 6 और 7 से। समझ में आ गई बात। ये इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। चलिए जी, इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
देखो ये कैसे आते हैं, अभी मैं पीरियड टेबल बना के बता देता हूं। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अब इनकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लोकेशन। भाई पीरियोडिक टेबल में कहां होते हैं, तो सिंपल सा आप जानते हो, डी ब्लॉक की बात कर लें तो डी ब्लॉक ये होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, शायद 11th में आपने ट्रिक से याद किया होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। ये डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग। डी ब्लॉक में ये होती है 3D सीरीज। कौन सी सीरीज होती है, 3D सीरीज। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो ट्रिक से, साइंस टीचर विनीता कल्पानी मन, इसको आप साथ में याद कर लेना, फे को नी क्यों जीने नहीं देती। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता ये उनके लिए। 3D के बाद बात करते हैं 4D सीरीज की। 4D सीरीज में आता है इट्रियम, देखो ये भी बहुत सिंपल है, आप याद कर सकते हो। क्या ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना। ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। लास्ट 5D सीरीज की बात कर लो तो क्या आएगा, ठीक है, नाम बहुत आसान है, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, रेडियम, प्लेटिनियम। ठीक है, ये गोल्ड होता है और ये मरकरी होती है। ठीक है, याद कर सकते हो। ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पटक उधर हटा। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो। एक और याद कर लेना 6D सीरीज में, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक्टिनम याद करना और एक रदरफोर्डियम याद कर लेना, बस दो बहुत है, एक्टिनम और रदरफोर्डियम। क्यों याद करना है ये दोनों मैं बता दूंगा। तो देखो टोटल डी ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। पर में 10 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी 10 है, 10 है, 10 और यहाँ पर भी कितने होते हैं, टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इनको हमको याद नहीं करना है। समझ में आ गई बात, तो आप इसको फटाफट नोट कर लो। चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से कर सकते हैं। देखो मैं ऊपर एक बार साफ कर लेता हूं। अब बात करते हैं ये होते क्या है। तो देखो डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक से कौन आता है पहले, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है, 2 सीरीज। कौन कौन सी, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो 1 और 2 नंबर तो उनका हो जाता है। इनका नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये कहां से कहां तक होते हैं, 3 से लेके 12 तक होते हैं। समझ में आ गई बात। देखो इनका और भी रोमन वर्ड में भी इनका नाम होता है, आपको पता हो तो देखो फर्स्ट है, एस ब्लॉक का नाम क्या होता है, फर्स्ट है, सेकंड है। फिर पी ब्लॉक में क्या चल जाता है, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 ए। इनका बी में चलता है। देखा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फर्स्ट बी, इसको बोलते हैं सेकंड बी। फिर सीधा इधर से स्टार्ट हो जाना, इसको बोलेंगे थर्ड बी, इसको बोलेंगे फोर्थ बी, इसको बोलेंगे फिफ्थ बी, इसको बोलेंगे सिक्स बी,
इसको बोलेंगे 7th बी। एक बार ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों आते हैं 8th बी में। समझ में आ गई बात। और फर्स्ट ए और सेकंड ए ये आते हैं एस ब्लॉक में। समझ में आ गई बात। और ध्यान रखना, थर्ड ए से लेके 8th ए तक कहां तक आते हैं, पी ब्लॉक में। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, यहां 3 से लेके 12, ये होते हैं 13 से लेके 18 तक। तो मैंने सब आपको बता दिया। 1 2 पे कौन आते हैं, एस ब्लॉक वाले, फिर डी 3 से लेके 12 तक, और फिर पी ब्लॉक वाले 13 से लेके 18 तक। आपको तो भी डी ब्लॉक पढ़ना है, छोड़ दो उसको। ठीक है, पी ब्लॉक में और अच्छे से बता दूंगा मैं। यहां तक आप सबको समझ में आ चुका है कि कौन से ब्लॉक में कौन सा आता है। ठीक है, चलिए जी, एक बार मैं सबको अब हटा देता हूं। देखो, आराम से इसको नोट करते चलो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, है ना। बहुत आसानी से हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। चलो, अब बात करते हैं कि कितने कितने एटॉमिक नंबर तक होते हैं, इनका परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो सिंपल याद करना है आपको। अभी तक आपको मैंने बता दिया, डी ब्लॉक की बात की मैंने अभी आपको। ठीक है, डी ब्लॉक में कितनी सीरीज की बात की, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, 3D में कौन होता है, स्कैंडियम। लास्ट क्या था, जिंक, याद है सभी को। ठीक है, यहां कौन था, इट्रियम। कहां तक चला था, कैडमियम तक। ठीक है, 5D सीरीज में कौन होता है, लैंथेनम। कहां तक चला था, Hg तक। ठीक है, यहां पे मैं और लिख देता हूं, हाफनियम भी लिखूंगा, क्यों लिखूंगा भी बता दूंगा। तो लैंथेनम, हाफनियम और Hg होती है। यहां कौन था, एक्टिनम था, और यहां कौन था, रदरफोर्डियम, और ये सीरीज चल रही है। ठीक है, अभी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, इसका होता है 30, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, और ये कितना गया, 30। ये स्टार्ट होता है 39 से लेके 48 तक। अब यहां ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से देख लो, ये है 57, सीधा आ जाता है यहाँ पे 72, और ये कितना रहता है, 80। यहां ध्यान रखना, इसका नंबर होता है 89 और इसका होता है 104। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट गायब दिखाई दे रहे हैं। देख लो, लैंथेनम के बाद गायब कितने हो रहे हैं, इसका मतलब गायब हो रहे हैं 58 से लेके 71 तक गायब हो रहे हैं। यहाँ आता है एफ ब्लॉक, सीरियम से लेके लुटेशियम तक आता है। कैसे है मैं बता दूंगा। ये टोटल 14 एलिमेंट्स गायब हैं। देखो, देखा जाए तो अब एलिमेंट तो यहाँ पर भी गायब दिखाई दे रहे हैं। देखो, तो बताओ एक्टिनियम के बाद कितने गायब दिखाई दे रहे हैं आपको, 90 से लेके 103 तक। यहाँ आता है थोरियम से लेके लवेशियम तक। ये ध्यान रखना सभी लोग। देखो, ये लैंथेनम होता है, लैंथेनम के बाद में एलिमेंट आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स, इनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात। और ये एक्टिनम के बाद आते तो इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, एक्टिनोइड्स बोलते हैं। समझ में आ रही यहां तक बात। ये क्या है, लैंथेनोइड्स, ये क्या है, एक्टिनोइड्स। देख लो, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को आसानी से। ठीक है, देखो इसको क्या नाम दिया था, थर्ड बी नाम दिया था, याद है सभी को, थर्ड ग्रुप बोला था। और थर्ड बी में कौन आते हैं, देखो लैंथेनम के बाद भी देखो एफ ब्लॉक। ये कौन से एलिमेंट है, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ध्यान रखना, ये कौन सा एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ गई बात सभी को। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। और ध्यान रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं, थर्ड बी में आते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से देख लो एक बार। इसका मतलब डी ब्लॉक तो आपको समझ में आ गया। एफ ब्लॉक ध्यान रखना, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे अभी हम। देखो दोनों ब्लॉक साथ में चला रहा हूं।
एफ ब्लॉक किसमें आता है? थर्ड बी में या थर्ड ग्रुप में, ये वर्ग होता है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है लेंथेनॉइड्स, और एक कौन सा आता है? एक्टिनॉइड्स। लिख लोगे आराम से, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे लेंथेनॉइड्स कहां से कहां आते हैं? सीरियम से लेके लुटेशियम तक। अभी मैं ये लिखवा दूंगा, एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके, जब इसको पढ़ाऊंगा तो मैं इनके एलिमेंट्स आपको बता दूंगा। ये होते हैं 58 से लेके 71 तक। ये क्या होते हैं? थोरियम से लेके लवेशियम तक। कहां से कहां? 90 से लेके 103 तक। समझ में आ रही है आराम से बात? एक एक बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो बढ़िया। तो थर्ड ग्रुप में ये दोनों आते हैं। चलो नोट कर लो आप इसको फटाफट। ठीक है, चलो मैं हटाता हूं इसको। तो हमने क्या पढ़ा? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डी और एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, दूसरे की लोकेशन देख ली, कहां कहां होते हैं। एस और पी के बीच में कौन होता है? डी होता है। कहां से कहां? 21 से लेके 30 तक, 39 से लेके 48 तक, 57, 72, 80। लास्ट में बताइए 89, 104, फिर कंटिन्यू चल रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और एफ ब्लॉक का मैंने बता दिया, थर्ड बी में होते हैं कौन कौन? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं। ठीक है जी, लेंथेनॉइड कहां से कहां तक होते हैं? 58 से लेके 71 तक, सीरियम से लेके लुटेशियम तक। एक्टिनॉइड्स कहां कहां से होते हैं? 90 से लेके 103 तक, थोरियम से लेके लवेशियम तक। ठीक है जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैं आपको भी सिखा दूंगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो यहां पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहले बात कर लेते हैं। सामान्य, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे दो ब्लॉक पढ़ रहे हैं। कौन कौन से पढ़ रहे हो? एक पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, काफी बार सवाल पूछा जा चुका है, और एक कौन से पढ़ रहे हो? एफ ब्लॉक। ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। क्या होता है? n-1 d 1 to 10। 10 का मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप? टोटल 10, क्योंकि डी में कितने कक्षा के ऑर्बिटल होते हैं? 5। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? ns2। इसी तरह एफ ब्लॉक की बात करोगे तो क्या होता है इसका? n-2f 1 to 14। समझ में आ गई बात? यहां ध्यान रखना n-1 d। अब देखो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन भरोगे या फिर कितना भरोगे? 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ns2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आराम से सबको? चलो जी ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं। चलो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूं। सबसे पहले लोग एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। देखो कुछ बातों का ध्यान रख लेना। जब मैं 3D की बात करूं तो आपको हमेशा लिखना है आर्गन, ठीक है, और लिखना है 3D4s। जब भी 3D का कोई भी एलिमेंट आ जाए सबसे पहले ये आप लिख दो। 4D का कोई एलिमेंट आ जाए आप लिखोगे क्रिप्टॉन 4D, और देखो 3 से 4 कर दो, 4 का 5s कर दो, सिंपल सा है। 4D के बाद क्या आएगा? 5D। क्रिप्टॉन के बाद क्या आएगा? जीनॉन आएगा। ठीक है, इसमें 4f14 हमेशा लिखा जाएगा, हमेशा ये लिखना है। क्यों लिखना है मैं समझा दूंगा बाद में। ठीक है जी, आगे क्या लिखोगे आप लोग देखो 4 का क्या आएगा? 5D हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6s। ठीक है, तो जब भी इनमें से कोई ऐसा आ जाए तो आपको सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, चलिए जी, याद रहेगा इतना आप लोगों को। जब भी 3D का कोई एलिमेंट आ जाए इन तीनों को लिखना है। 4D आ जाए तो इन तीनों को लिखना है, और जब 5D आ जाए तो इन तीनों को लिखना है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, 11th क्लास में सब कुछ बताया गया होगा, नहीं बताया गया कोई बात नहीं, आप
ऐसा सीख लो, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि ये मैंने आर्गन ऐसा क्यों लिख दिया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक पूरा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बना दूंगा, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम हो वो एक बार लिख दे कमेंट्स बॉक्स में कि सर हमें नहीं आता, एक वीडियो बना दो इसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि 11th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। चलो जी, मैं इसको हटाता हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले 3D सीरीज का। इसका क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके सवाल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलो सीरीज याद है, क्या है बोलो? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या है आखिरी में? जिंक लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, देखो अब मुझे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बहुत ही आसान है। जैसे स्कैंडियम लिखूंगा, कितना होता है ये? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये कितना होता है? 30 होता है, ठीक है जी। तो देखो इसका लिख सकते हैं हम, पहले क्या लिखेंगे? आर्गन, क्या लिख लो? 3D4S। सभी के आगे यही कर दो, चलो फटाफट आप लोग करो। आर्गन 3D4S, 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 ठीक है। ये मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, चलो समझ जाओ, मैं समझा दूंगा अच्छे से। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? चलो जी ठीक है। उधर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर वालों को मैं नीचे लिख देता हूं। कोबाल्ट के बाद क्या है? निकल, कॉपर, जिंक, 28, 29 और 30 क्या था? आर्गन 3D4S, आर्गन 3D4S, आर्गन 3D4S। कर लिया आप लोगों ने? तो बहुत सिंपल है। आर्गन का मतलब है 18 एटॉमिक नंबर है, 18 परमाणु क्रमांक तो मैं जानता हूं। मुझे कितना करना है? 21, तो 18 में कितने और जोड़ने हैं? 3। देखो एस में हमेशा कितने होंगे? 2 होंगे और एक इसमें होगा, ठीक है। अब इसका 22 करना है तो ये कितना हो गया? 18, 4 भरने हैं तो 2 और 2। एस में हमेशा 2 होते हैं, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? 2 और 3। बस यहां पर ध्यान रखना, यहाँ 2 और 4 मत कर देना। क्या बोला मैंने? यहाँ पे 2 और 4 मत करना। यहां आप क्या करोगे? 5 और 1 करोगे। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। यहां पर क्या कर दोगे? 5 और 2, ये तो वैसे चलेगा। यहाँ क्या करोगे? 6 और 2। यहाँ क्या करोगे? 7 और 2। यहाँ क्या करोगे? 8 और 2। अब देखो यहाँ 9 और 2 मत कर देना, यहाँ 10 और 1 करना है और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 और 2। बहुत ही सिंपल है, ये सब पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्रोमियम का और कॉपर का आपको अलग से याद रखना है, क्योंकि जहां मैंने स्टार लगा दिया वो अपवाद में आ जाता है। किस में आ जाता है? अपवाद में। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। देखो क्रोमियम का ये आता है, क्रोमियम का आता है आर्गन 3D5 4S1। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका हाफ फील्ड अर्धपूरित विन्यास मिलता है, इसलिए ऐसा हो गया। क्रोमियम के बाद देखो किसकी बात कर रहे थे हम? कॉपर की। इसका भी थोड़ा हटके आता है। क्या आता है? 3D10 4S1। तो इन दोनों का याद रखना, दोनों के दोनों किस में आते हैं? एक्सेप्शन में आते हैं। समझ में आ रही बात? दोनों को अच्छे से याद रख लेना। कौन कौन से? क्रोमियम और कॉपर किस में आते हैं? एक्सेप्शन में, ठीक है। चलिए जी, मैं इसको मिटा रहा हूं।
चलो, तो ध्यान रखना, क्रोमियम कॉपर याद रखना है, D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, D4 नहीं होता है, फिर D5, 6 7 8, फिर 9 नहीं होता है, 10, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी 4D वाले की। अब एक बात आप समझ लो, आपके सिलेबस में, आपकी किताब में सिर्फ 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, 4D और 5D का नहीं लिखा हुआ। लेकिन एक बार बोर्ड ने एक सवाल पूछ लिया था कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसलिए आपको याद करना चाहिए, भले बुक में ना दिया हो लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 4D और 5D दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने, क्योंकि आसान से है, ठीक है। देखो मैं 4D की बात करता हूं, क्या है यार, मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा, ये वो एलिमेंट्स हैं किसके, 4D के हैं, ठीक है। देखो मैंने कहा था जब 4D आ जाए तो क्या लिखोगे सबसे पहले, चलो मैं ब्लैक से लिखता हूं क्योंकि रेड से दिखाई कम देगा, क्रिप्टॉन लिखेंगे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 4D और 5s, तो आप सभी जगह लिख दो क्रिप्टॉन 4D और 5s। ठीक है, सब जगह मैं लिख देता हूं। ठीक है, लिख दिया सब जगह। देखो शुरुआत से बात करते हैं, देखो समझते चलना ध्यान से क्या चीज, ये कितना नंबर है, ये था 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और कहाँ था 48, ठीक है। क्रोमियम का 36 होता है, ठीक है। आपको कितनी चाहिए, 3 और चाहिए, तो देखो 2 तो इसमें होता है और 1 इसमें होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 होगा और ये भी कितना होगा 2। देखो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 3 और 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी एक्सेप्शन है, ये वाला जहां मैंने स्टार हैश लगा दिया वो एक्सेप्शन हो गया, तो यहाँ पे 3 और 2 नहीं होते, देखो है तो 5 ही, ठीक है। देखो 2 और 1 3, 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, होते तो 5 ही इसके आउटर मोस्ट में, लेकिन यहाँ होता है 4 और 1। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्रोमियम के नीचे कौन आता है, मोलिब्डेनम, तो यहाँ पर भी क्या होता है 5 और 1, ठीक है। फिर सिंपल मैग्नीज के नीचे कौन आता है, टेक्नीशियम, 5 और 2, वही है। बिल्कुल आप उसके नीचे लिख देना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है वरना मैं आपको लिख के बता देता, अभी आपको लिख के बता दूंगा एक बार, ठीक है। चलो तो एक्सेप्शन में और कौन सा आ गया, मोलिब्डेनम भी आ गया, ठीक है जी। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो 5 के बाद यहां पर होना चाहिए था 6 और 2, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये भी एक्सेप्शन में चलता है, यहां पर होता है 7 और 1, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है 7 और 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसका कितना होना चाहिए था, तो इसका होता है 8 और 1 होता है, ठीक है। इन कुछ बातों का आप ध्यान रखना, यहां पर देखो यहां पर होना, यहां पे होता है 10 और ये होता है 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था प्लेटिनम के बारे में, तो ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो ये कितना होता है 10 और 1, ठीक है, ये कितना है 10 और 2। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब बकायदा इसके नीचे लिख के देगा, देखो मैं नीचे लिख के बता दूंगा, अभी जहां स्टार लगाया देखो इसमें नाइट्रोडियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोहेडियम, प्लेटिनम, और इसको भी याद रखना, ये भी एक्सेप्शन में चला गया। अभी रट्टा कुछ नहीं मारना है, टेबल वापस से बना दूंगा, तीनों लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख दूंगा, देखना बहुत आसान सा लगेगा। अभी आप इसको ध्यान रखना, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, मिटा दें, ध्यान से उतार लो इसको, चलिए उतार लिया, वीडियो को पोस्ट कर लिया करो, गर्मी बहुत है भाई।
चलिए जी, अब हम बात करेंगे 5D सीरीज की। क्या होता है बोलो? लेंथनम होता है, फिर क्या होता है? हाफनियम, ये होता है। ठीक है, चलो जी, अब यहां पर आप जानते हो क्या याद करने के लिए बोला था? जीनॉन, है ना? जीनॉन, जीनॉन का कितना होता है? 54। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे इसका कितना है? 57 होता है। ठीक है, अब जानते हो 57 के बाद में सीधा यहाँ क्या आ जाता है? 72, फिर 73, 74, 75, 76, 78, 6 के बाद सॉरी 77, 78, 79, और यहाँ क्या आ जाता है? 80 आ जाता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो देखो ये तो 54 है, अब मुझे पता है यहाँ पर क्या आएगा? 5D और 4S। क्यों? 54 है, मुझे कितनी चाहिए? 3, तो 2 इसमें भर दो और एक इसमें भर दो, इसका तो काम चल गया। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे जीनोन लिख दूं, इसको ध्यान से समझते चलना। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखो अगर मैं 54 लूंगा तो मुझे 54 के बाद कितना चाहिए? सीधा 72। तो इसके बाद तो 5D और 4S लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखना इससे पहले आपको पता हो, इनसे पहले यहां पता बताया था अभी कौन से एलिमेंट आते हैं? F ब्लॉक के। कहां से कहां तक? 58 से लेके 71 तक, टोटल 14 एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 14 एलिमेंट आ जाते हैं, और वो भी आते हैं 4F के। इसका इलेक्ट्रॉन मैं बता दूंगा अभी। 4F के कितने एलिमेंट आते हैं? 14 आते हैं। तो देखो यहां पर हम पहले लिखेंगे 4F, फिर लिखेंगे 5D, फिर लिखेंगे 6S। ये हमेशा कितना रहेगा? 14, सभी में लिख देते हैं। इसको तो याद नहीं रखना देखा जाए तो। ये पूरे भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब यहां मैं 5D और 6S लिख लेता हूं, इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। 5D और 6S, 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 5D और 6S। देख लिया? देखो करना कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसमें कितने हैं? 2, इसमें 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, ठीक है, 7, 2। बस यहां याद रखना प्लेटिनम आते ही क्या याद रखना है? यहाँ 8 और 2 होने चाहिए, 8 और 2 होने, यहाँ पे 9 और 1 होते हैं, यहाँ पर 10 और 1, यहाँ 10 और 2। ठीक है, तो इसमें ये 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, आई थिंक आपको देख लो एक बार आराम से, है ना? यहाँ 14 एलिमेंट गायब थे इसके F ब्लॉक के, बता दूंगा बाद में, इसलिए 4F 14 कर दिया। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे करते हैं। साफ कर दूं मैं इसको। चलो अब देखो एक बार टेबल बना लेता हूँ और टेबल से समझा देता हूँ, है ना? आप भी फटाफट 3D 4D और 5D की टेबल बनाओ, टाइम खराब ना करें। ठीक है, 3D 4D एंड 5D। देखो 1 मिनट में सारा याद हो जाएगा जो अब तक हमने पढ़ा है।
देखो जी, आपके सिलेबस में अगर आप एक बुक में देखें सिर्फ इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, इसका उसका नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में 1 या 2 बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो, समझो। अब मुझे पता है 3D में क्या आता है, आर्गन आता है, इसमें क्या आता है, सॉरी क्रिप्टोन आता है, इसमें क्या आता है, जीनोन आता है, और क्या आता है, 4f14 आता है। लैंथेनम को छोड़ के 4f14 आता है इसके अंदर, उनको छोड़ते हैं। अब तो सीधा ये करते हैं, इसको मैं करता हूं 3D और 4s, फटाफट लिख लो सभी के आगे, 3D और 4s, 3D और 4s। ठीक है, चलो मैं काम करता हूं, मुझे पता है इसमें 3D, इसमें 4D और इसमें क्या है 5D है, तो मैं 3 और 4 भी लिखता हूं, इसमें D और S लिखता हूं, केवल DS, DS, ताकि जगह मुझे ज्यादा मिल जाएगी, DS। सब जानते हो ना, यहाँ पर क्या है 3D और 4s। ठीक है, चलो यहाँ क्या बोलूं 4D और 5s, तो मैं सीधा लिख देता हूं DS, 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 DS। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलो 4D और 5D हो गया। बताओ यहाँ पर क्या होता है जीनोन में, यहाँ पे होता है 5D और 6s, तो यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ 5 DS, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चलो अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। इसको अपन ने पढ़ा था, क्या था, 1 और 2, 2 और 2, ये दो दो एस में तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आता है। यहाँ पे कितना था 3 और 2, यहाँ पर ध्यान रखना 4 9 कितना था 5 और 1। ठीक है, यहाँ 5 और 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9 9 नहीं होगी, कितना था 10 और 1, यहाँ कितना था 10 और 2। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 10 और 2 रहेगा, यहाँ पर भी कितना रहेगा 10 और 2। वो तो जिंक कैडमियम मरकरी, देखो ये पूरे क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। ठीक है, फुल होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। चलो जी, अब वापस यहाँ आते हैं, यहाँ डी और एस लिख देता हूँ यहाँ पे भी। चलो बताओ, देखो 1 और 2, 2 और 2, देखो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन याद करने के लिए बोला था 3 और 2 ना होगा, कितना होता है 4 और 1, यहाँ 5 और 1, देखो 5 और 1 5 1। ठीक है, यहाँ वापस से 5 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 6 2, लेकिन यहाँ कितना था 7 1, यहाँ कितना था 7 और 2, लेकिन यहाँ कितना था 8 और 1। देखो यहाँ तीनों में याद रख लेना, टोटल कितने 8 और 2 10, इसमें भी कितना चाहिए 10, लेकिन यहाँ तो 10 होता है, यहाँ कितने होते हैं 0, और यहाँ पर कितने होते हैं 9 और 1। तो ये सीरीज याद रखना हमेशा, कितने होते हैं इस सीरीज में, कितने होते हैं टोटल 8 और 2 10, 10 9 और 1 10, 10 होते हैं। तो ऊपर वाले में 8 2, नीचे वाले 9 1 और यहाँ पे 10, टोटल 10 करने हैं। ठीक है जी, चलो यहाँ समझ देखो, और यहाँ पे 10 1 है, तो यहाँ पर भी कितना है 10 1, यहाँ पर भी कितना है 10। ये सीरीज भी क्या है कॉमन रहती है हमेशा, समझ में आ गया। चलो इसकी बात करते हैं, देखो डी और एस कर लें, 1 और 2, 2 और 2, यहाँ पे देखो अब बिल्कुल ऊपर चलेगा 3 और 2, यहाँ ध्यान रखना ये 5 1 5 1, लेकिन यहाँ पे 4 2 ही होता है। फिर देखो, फिर वापस से 5 और 2, फिर 6 और 2, फिर 7 और 2, आगे तो मैंने बता ही दिया। तो देख लो बहुत आसान से, आप इसको 3 4 बार लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, चलो मिटा दें। चलो अब बात करते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट में केवल एक ही सीरीज का पढ़ेंगे, क्योंकि अपने बुक में वही मेंशन किया हुआ है, दूसरी सीरीज का कभी कोई सवाल आता ही नहीं है। ठीक है, चलो एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक बताओ कहां से कहां होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा अब तक, सीरियम से लेके लुटेशियम तक कितना कितना 58 से लेके 71 तक होता है। ठीक है, और कहां से कहां होता है बताओ मुझे, थोरियम से लेके लवेशियम तक, बताओ कहां से कहां तक, 90 से लेके 103। ठीक है, अब देखो एफ ब्लॉक में मैं सबसे पहले लेंथेनॉइड एलिमेंट की बात करता हूँ। ये कौन से लेंथेनॉइड, ये कौन से एक्टिनॉइड, और आपस में इसकी बात करेंगे। ठीक है, ट्रिक से बताओ, ट्रिक से समझ लो, इनमें से कोई भी आ जाए ना, पहले इनको सीख लो। सॉरी,
देखो कैसे याद करोगे इसको, ट्रिक है इसको याद करने की। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद, तब डायस्पोरियम वॉल्यूम हुआ, अरे तुम इथोपियम एंड लार्पुटेशियम। ठीक है, इनके नाम की लिस्ट में दे दूंगा आपको, किसी भी बुक में इनके नाम वगैरह मिल जाएंगे, एक बार दोहरा लेना, आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो इनको याद करने का तरीका देख लो। ये है सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, यू गदगद, तब दिल, दिल में है ना डी आई ना के डी वाई, क्यों दिल बेईमान है ना? पता है ना, तो डी ना के डी वाई करना, दिल हुआ, अरे तुम यू भी लाजवाब हो। ठीक है जी, लाजवाब हो, साथ में याद करना है। ठीक है, देख लो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। ये कितना होता है 58, ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, ये क्या हो गया 64, 65, सॉरी 66 भूल गया, सॉरी 7, 68, 69, 70 और 71, सर को थोड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो कितना है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70 और 71 बताया था ना, 58 से लेके 71 तक। देखो इसे याद कैसे करना, इनमें से कोई सा भी आ जाए ना, आप सबसे पहले ये लिखोगे जिनॉन। ठीक है, एक नंबर लिखोगे 4, 5, 6, 4F, 5D, 6S। ठीक है, यहां पर वही करो, अब सब जगह आप ये लिख दो जिनॉन, 4F, 5D, 6S, जिनॉन, 4F, 5D और 6S। उतार लो फटाफट, सभी जगह ये लिख दो। आप कॉपी में बिल्कुल एक सीरियल में लिखना, इसके नीचे इनको लिखना। ठीक है, जिनॉन, 4F, 5D और 6S, जिनॉन, 4F, 5D और 6S। चलो मैं एक लाइन बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये यहां तक अलग है, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी 6S है। ठीक है, इधर इसको मैं हटा देता हूँ, ये काम का नहीं है। चलो देखो यहां पर भी वही लिखेंगे जिनॉन, 4F, 5D और 6S, जिनॉन, 4F, 5D और ये 6S। ठीक है जी, लिख लोगे। अब देखो करना है क्या है, आपको इसमें एक चीज बस पता होनी चाहिए कि एस में हमेशा 2 होंगे। कितने होंगे? एस में कोई चेंज नहीं है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी एस में। ठीक है, एस में हमेशा कितने? 2 है। ध्यान, सॉरी डी है, डी वाला या तो इसमें 1 होता है या फिर 0 होता है। अब 1 कहां कहां होगा तो बहुत सिंपल है, देखो एक तो होता है सीरियम में, एक होता है गैडोलियम में, ठीक है, और एक आपको मिलता है पोटेशियम। 3 जगह 1 होता है, पहले में, पहले से 7वें में और 14 में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। सर बाकी सभी में डी क्या होते हैं? 0।
समझ। एक और चीज याद रखना कि 4f2 और 4f8 नहीं होते, ये नहीं होते, 2 और 8 नहीं होते। देख लो 1 तो होगा क्या, नहीं, 3 4 5 6 7 7, क्या 8 होता है क्या, नहीं होता है। तो 9 10 11 12 13 14, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना इसके अंदर 2 और 8 नहीं होते हैं, ठीक है जी। चलो फटाफट नोट कर लो। चलो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैं आपको हाथ पे याद करना सिखा देता हूँ कि इसको आप हाथ पे कैसे याद करोगे, ठीक है। चलो देखो ट्रिक से इसको हाथ पे याद कर लो। जैसे मान लो मुझे जीडी का लिखना है, गैडोलियम एग्जाम में कि जीडी का लिख के बताओ, इसका लिख के बताओ जीडी का, कोई बात नहीं लिख देंगे, मुझे तो पता है जीडी आएगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, जीनोन, क्या लिखूंगा 4f 5d और 6s, मैं जानता हूं इसमें 2 होते हैं, ठीक है। अब देखो हाथ पे काउंट करो, देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। मैं जानता हूं डी कहां कहां आता था, पहले पे, 7वें पे और 14वें पे। या फिर ऐसे याद रख लो सीरियम गैडोलियम और लुटेशियम में डी कितना आता है, 1 आता है, उसमें डी कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे एफ को काउंट करना है, करते देखो f1 f2 होता है क्या, नहीं, f3 f4 f5 f6 f7 f7 2 बार था, तो ये कितना हो गया, f7। समझ में आ गई बात, कर लोगे आराम से, ठीक है। याद क्या करना है इसके अंदर, नोट डाल लेना कि सीरियम में, जीडी में और लुटेशियम में D1 होता है, बाकी सभी में क्या होता है, D0 होता है, ठीक है। समझ गए सभी लोग आराम से, चलो जी अच्छी बात है, समझ गए तो चलो ठीक है, आराम से कर लोगे। एक्चुअली जीडी का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाकी आप सब आसान से याद कर सकते हो। यहां पे एक छोटी सी बात आप नोट डाल के लिख लेना नीचे। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट आता है ये, जिंक कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, संक्रमण तत्व नहीं होते, लेकिन ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, इट्स नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो, देखो कभी जिंक की बात करूं, याद करो क्या लिखा था, 3d10 4s2, कैडमियम में क्या लिखा था, याद करो क्या आया था, 4d10 4s2, और मरकरी में क्या आया था, 5d10, सॉरी यहाँ 4 से 5 हो जाएगा, 6s2, ठीक है। तो देखो होता है कि इनका आउटर मोस्ट शेल, इनका उपांत्य कोश पूरा भरा हुआ होता है। संक्रमण तत्व की जरूरी क्या है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम रहे, एक इलेक्ट्रॉन कम रहे, तब तो क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है। वह तो डी ब्लॉक में ही सारे, ठीक है, लेकिन संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, पूरा भरा होता है, इनका उपांत्य कोश क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है। आप ये नोट डाल लेना, क्या लिखोगे इसके अंदर, जिंक कैडमियम मरकरी, इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इज फुली फिल्ड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे भाई कि जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते, लेकिन कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है, इनका उपांत्य कोश क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है। समझ में आ गई सबको बात, चलिए ठीक है आगे देखो। ये नोट नंबर 1 था जो आपको याद रखना है, बिल्कुल नोट्स बनाते चलो, जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको लिखते हुए भी चलो, ठीक है जी। ये तो नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 ध्यान रखना, टेक्नीशियम जो था इसको टीसी बोलते हैं, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का। ये फर्स्ट मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो
एक्टिव एलिमेंट है। समझ में आ रही बात? वापस सुन लो। टेक्नीशियम एलिमेंट किसमें? डी ब्लॉक की बात हो रही है। डी ब्लॉक में प्रथम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है। टेक्नीशियम प्रथम रेडियो एक्टिव तत्व है, मानव निर्मित है भाई, पहला है। किसमें है ये? डी ब्लॉक में। पूरे में नहीं बोल रहा हूं, डी ब्लॉक में बोल रहा हूं, याद रख लेना इस बात को, पूरे में नहीं बोला है। डी ब्लॉक में पहला मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व, मैनमेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो टेक्नीशियम है। समझ में आ गई बात? चलो जी ठीक है, ये दूसरा नोट हो गया। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलो, बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें इतना लिखने का नहीं है। जहां होगा मैं अपने आप इस वीडियो में लिखने का दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो जी, थर्ड पॉइंट क्या याद रखोगे? Hg मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट में एकमात्र ओनली एक ऐसी जो लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में? द्रव अवस्था में। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लो, कॉइंस मेटल कौन सी होती है ये भी याद रख लेना। कॉइंस मेटल बोले तो सिक्का धातु है। सिक्का धातु वो होती है कॉपर Ag और Au, ठीक है। ये क्या होती है? कॉइंस मेटल होती है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन होती है? मरकरी। रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है मरकरी, ठीक है जी। समझ में आ गई यहाँ तक बात? फटाफट नोट करो चलो। अरे आ रहा है समझ में? हाँ भाई, साथ के साथ बने रहना, ठीक है जी। चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं। अरे क्या सकते हैं और थ्री हो गया। अब देखो फोर की बात करते हैं। फोर, अभी मैंने आप सबको एफ ब्लॉक पढ़ाया था, याद है ना? हाँ पता होना चाहिए। कितनी सीरीज थी एफ ब्लॉक में? दो। कौन कौन सी? एक थी लैंथेनॉइड्स, और एक कौन सी थी? एक्टिनॉइड्स। थी ना? देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसकी बात हो रही है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहा हूं, है ना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहा हूं, रेडियो एक्टिव तत्व की बात कर रहा हूं। वो अकेला कौन होता है? प्रोमीथियम होता है, पीएम। केवल एक ही होता है, ठीक है। लेकिन एक्टिवेट्स में ध्यान रखना, यूरेनियम के बाद, ये सवाल पूछा गया है लास्ट ईयर शायद आया था ये, तो यूरेनियम के बाद, यूरेनियम यू से लिखा था, यूरेनियम के बाद सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? मैनमेड होते हैं, मानव निर्मित हैं, मैनमेड रेडियो एक्टिव हैं। तो ध्यान रखना, एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड में केवल कौन है? प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन एक्टिनॉइड्स में यूरेनियम के बाद सारे कैसे हैं? कैसे हैं जी? सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसलिए यूरेनियम के बाद आने वाले सभी एलिमेंट्स को परा यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। परा यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व क्या कहलाते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। लिख लेना इस चीज को, यूरेनियम सभी लोग क्या कहते हैं? परा यूरेनियम, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, इस ध्यान रखना। ये लास्ट ईयर साथ क्वेश्चन आए थे परा यूरेनियम वाला, या इससे पहले वाले में आया था, इन 2 सालों में आया था शायद, है ना? तो मिटा दो इसको, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो देखो, आज हमने डी और एफ ब्लॉक का थोड़ा इंट्रोडक्शन पॉइंट लिया।
डी एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमने डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया अच्छे से, हमने एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ये कौन से पीरियड में आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कौन कितने एटॉमिक नंबर में आता है मैंने आपको ये शो कर दिया है। ठीक है जी, आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया आप इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना अगर जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आई है, मैं पूरा एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बना दूंगा। आप प्लीज कमेंट करना और ज्यादा को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक तो जरूर कर लेना, अगर देख लिया तो एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। जो 12th क्लास के बच्चे हैं खासकर उनको आप जरूर करना ताकि उनका भी वही पढ़ाई हो जाए अच्छे से। और एक बात और बताना है मेरे को, ये जो चैप्टर है 3 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का आता है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं, बहुत ही आसान सा है। आज आपने कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन अर्न कर लिए, बाकी बची है थ्योरी बची है। और देखो अगर रही बात नोट्स की, कुछ बच्चे सोच रहे सर नोट्स नहीं लिखवाए आपने, जितना मैंने बोला है ना उसको नोट्स में लिख लो, क्योंकि इस चैप्टर में नोट्स का ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम है। जितना अब तक पढ़ाने से कुछ नोट्स का तो था ही नहीं। जहां पे भी नोट्स की बात आएगी अपने आप वीडियो के एंड में या मैं पीडीएफ में या फिर मैं कुछ यहाँ पे लिखवा दिया करूंगा। ठीक है, तो बस यही है कि कॉपी पेन ले लो और रेगुलर नोट करते चलो। जो बच्चा नोट करेगा अच्छे से उसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और शायद लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है। आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कल की अगर बात करें तो हम डी ब्लॉक वापस से और एफ ब्लॉक वापस से पढ़ेंगे। इसमें जो भी चीजें छूट गई है उसको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। मेनली कल हम ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।